क्या हो अगर हमारी खूबसूरत पृथ्वी एक दिन अचानक खत्म हो जाए। गाइस, मानव जाति की खात्मे की सबसे बड़ी वजह है खुद मानव जिस तरह से अपनी आबादी बढ़ा रहा है, यह एक खतरे की निशानी है। गाइस, आज मैं आपको हमारी अर्थ कैसे एक दिन खत्म होगी उसके बारे में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितनी भी बातें कही गई हैं, वह सारी बातें नासा के सीनियर साइंटिस्ट द्वारा कही गई हैं। वैसे धरती पर इंसानों का वजूद कुदरती घटनाओं से भी खत्म हो सकता है, लेकिन हमारी धरती पर कॉमेट या एस्ट्रॉइड के टकराव होने का खतरा हमेशा बना रहता है। यदि कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट की चौड़ाई 16 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो तो धरती पर तबाही का ऐसा मंजर शुरू होगा कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंचेगी। पहले शाकाहारी जीव खत्म होंगे, फिर मांसाहारी जीव और फिर पूरी पृथ्वी। इसके बाद उड़े हुए धूल और CO2 से एसिडिक वर्षा होगी, जिससे सारा पानी जहरीला हो जाएगा और सारे जीव मर जाएंगे। जुलाई 1995 में एक बहुत बड़े कॉमेट का टकराव जुपिटर से हुआ। जुपिटर से टकराने वाला ये कॉमेट करीब 5 किलोमीटर का था। इस जबरदस्त टकराव के असर को 21 अलग अलग जगहों पर दर्ज किया गया और इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात एक डार्क होल जो करीब 12,000 किलोमीटर गहरा था। ये गहराई हमारी पृथ्वी की लगभग चौड़ाई जितनी थी। इस टकराव से लगभग 60 लाख मेगा टन के बराबर ऊर्जा पैदा हुई, जो कि धरती की सारी परमाणु बमों की कुल ऊर्जा की 600 गुना से भी ज्यादा है। जुपिटर जैसा बड़ा ग्रह ऐसी जबरदस्त टक्कर को सह गया, लेकिन अगर ऐसी टक्कर हमारी पृथ्वी से होती तो ज्यादातर जीव प्रजातियां पृथ्वी से नष्ट हो जाती। और एक बात मैं आपको बता दूं कि भविष्य में पृथ्वी से ऐसे पिंड जरूर टकराएंगे, लेकिन कब टकराएंगे यह किसी को नहीं पता। क्या आपको पता है कि यदि हमारे पृथ्वी से 10 या 15 लाइट ईयर दूरी पर भी कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन यानी तारा फटता है तो हमारी पृथ्वी फिर भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तारे से जबरदस्त रेडिएशन निकलती है जिससे हमारा ओजोन लेयर तबाह हो जाएगा, जिसके बाद सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लगभग 1 या 1.25 अरब साल के अंदर हमारी धरती का सारा पानी सूख जाएगा। एक दिन हमारा सूरज भी खत्म हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर एक न एक दिन सूरज, पृथ्वी और बाकी के सारे ग्रह, हम और आप सभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज बनी है एक न एक दिन उसका अंत निश्चित है। सूरज करीब 4.5 अरब साल से है और यह अपने परमाणु ईंधन का लगभग 50% इस्तेमाल कर चुका है। सूरज को अधेड़ उम्र का तारा भी कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार सूरज अपने अंतिम दिनों में लगभग 5 अरब साल के अंदर एक रेड ज्वाइन का रूप ले लेगा। उसका तेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका आकार भी बहुत बढ़ जाएगा, और ऐसा होने पर पहले मरक्यूरी को अपने अंदर यह समाहित कर लेगा, उसके बाद वीनस को, और उसके बाद पृथ्वी को भी यह अपने अंदर निकल जाएगा, क्योंकि समय बीतते बीतते पृथ्वी घूमते घूमते उसमें जाकर टकराएगी और खाक हो जाएगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सूरज ऐसा क्यों हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि सूरज एक तारा है, और जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह एक रेड जॉइंट बन जाता है और वह बहुत बड़ा हो जाएगा, और वह इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी को अपने अंदर समा लेगा। और यदि किसी कारणवश वह पृथ्वी तक नहीं भी पहुंच सका तो उस समय पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस पर मानव तो क्या कोई जीव भी नहीं बच पाएगा। हमारी अर्थ पहले की तरह लाल गोले की तरह बच जाएगी। इंसानों को यदि ऐसी दर्दनाक मौत से बचना हो तो उसे किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बसना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि धरती सूरज के अंदर समाहित ही ना हो, क्योंकि जब सूरज रेड जॉइंट बन जाएगा तो उसकी ग्रेविटी कम हो जाएगी, जिससे हमारी पृथ्वी पर से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए और यह सौर मंडल को छोड़कर कहीं और दूर चली जाए, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य की ग्रेविटी की वजह से ही टिके हुए हैं। लेकिन कुछ भी हो, हम आपको बता दें कि हमारी इस सुंदर पृथ्वी का अंत बहुत ही बुरा होने वाला है। उसके बाद जैसा कि सभी तारों में होता है वैसा ही सन के साथ भी होगा। जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म होगा वैसे वैसे यह रेड जॉइंट बनने लगेगा और धीरे धीरे इसका कोर ठंडा होने लगेगा और सिकुड़ के उसका डायमीटर कुछ 1000 किलोमीटर तक का ही हो जाएगा। यह सारी क्रियाएं सूर्य के होने के बाद यदि पृथ्वी बच भी गई तो भी पृथ्वी सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा रह जाएगी। हालांकि ऐसा होने में बहुत ज्यादा समय है। पृथ्वी के इतने बड़े इतिहास के सामने मानव जाति का मौजूदगी सिर्फ पलक झपकने भर की है। इसलिए हमें अपनी इस सुंदर पृथ्वी की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ फ्री में रह रहे हैं।